हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो कि ठीक होंगे। तो दोस्तों, अभी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग की 9 बजे से। और गर्मी की तो कोई पूछ ही नहीं है। यहाँ लुधियाना में टेम्परेचर पहुँच गया है 42 पे। और मॉर्निंग हो रही है, अभी मॉर्निंग में ही 42 है टेम्परेचर। तो सोचो दिन में कितनी होगी। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आज है 18 मई और आज है मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे। तो उनका बर्थडे मैंने सेलिब्रेट नहीं करना है, क्योंकि वो तो मैं करूँगी, उनको मैंने सरप्राइज़ रखा हुआ है, लेकिन अपने आपस में ही करेंगे। बुलाया नहीं है मैंने किसी को भी नहीं। वो इसलिए नहीं बुलाया मैंने क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ आजकल फ़िलहाल। तो मेरे हस्बैंड जी ने बोला कि बर्थडे नहीं मनाना है, भगवान सब कुछ ठीक रखेगा तो हम और मनाएंगे आगे। तो क्योंकि मेरे लिए ना उसके बाद फिर काम कुम हो ही जाता है ज़्यादा अगर बुलाओ तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी नहीं मनाते कुछ भी नहीं। तो बाकी मैं तो मनाऊंगी ही अपने उससे आपस में ही दोनों, क्योंकि मैं हर साल ही उनका बर्थडे मनाती हूँ। मैं एनिवर्सरी भी नहीं मनाती हूँ अपनी, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि 8 दिन बाद उनका बर्थडे आना ही है तो उनका बर्थडे मनाऊँगी मैं। तो बर्थडे में देखते हैं आज। आप ब्लॉग में बने रहो, उनको क्या सरप्राइज़ देती हूँ। और उनको पता नहीं है, अभी कुछ भी पता नहीं है उनको, कुछ भी नहीं। तो देखते हैं आगे। मेरी तो हालत ख़राब हो रही है, गर्मी इतनी हो रही कि क्या बताऊँ। तो अभी मेरा मन है पकोड़े बनाने का, तो आज बनाऊँगी मैं पकोड़े। और अब अभी लागी मैं दूध और चाय बनाऊँगी। मन कर रहा है मेरा बहुत ज़्यादा पकौड़ी खाने का। तो आज बनाऊँगी मैं आलू और प्याज की पकौड़ी और चाय मॉर्निंग में। और दिन में देखती हूँ क्या बनाती हूँ, अभी कोई फिक्स नहीं है दिन का। तो हस्बैंड जी ने भी ड्यूटी जाना है, क्योंकि उनकी छुट्टी भी नहीं है, संडे है तो संडे को छुट्टी नहीं मिलती है। पार्टी है उनके होटल में बहुत सारी। तो बर्थडे मैं उनका दिन में ही सेलिब्रेट कर दूँगी। तो चलते हैं, अब पकौड़ी बनाती हूँ मैं। वो अभी सोए हुए उठे नहीं, रात को लेट आए थे। अभी मैंने उनको विश भी नहीं किया, क्योंकि रात को जब वो आए थे मैंने नींद में ही गेट खोला, नींद में ही मैं सो गई थी। क्योंकि जब ड्यूटी से आती हूँ तो मैं थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, तो सो जाती हूँ। तो वो पता नहीं कब आए, मैंने विश भी नहीं किया। अभी भी सोए हैं तो मैंने कहा डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, उठेंगे तो फिर विश कर लेंगे। तो बनाती हूँ पकोड़े। फाइनली दोस्तों बन गए हैं मेरे पकोड़े। और ये पकोड़ा थोड़ा जल गया, ये मैंने फर्स्ट में डाला था तो तेल ज़्यादा गर्म हो गया था। तो पकोड़े बन गए हैं। और ये है टमाटो सॉस, और ये चाय, और ये है बर्थडे बॉय। और ये रख रहे हैं मंदिर में, मैंने कहा थोड़ा बहुत मंदिर में भी रख दो। फाइनली दोस्तों उसके बाद दिन में ला आ गया था केक। तो फाइनली उसके बाद हम लोग काट रहे थे केक। तो यहाँ पे अभी और डुक्कू और उसकी मम्मी भी आ गई थी। तो यहाँ अभी अभी अपना चाचा को केक खिला रहा था, तो कह रहा था हैप्पी बर्थडे चाचू। तो केक भी लगा रहा था और ख़ुद भी खाए जा रहा था, बड़ा खुश था वो। और सबसे बड़ी बात, बुरी बात तो ये लगी कि डुक्कू को पता नहीं क्या हो गया था कि आपने अभी को गोद में बिठाया है या क्या, वो गया ही नहीं केक खिलाने। तो उसके बाद मैं खिला रही थी तो मैंने थोड़ा उनके मुंह पे भी लगा दिया। तो फिर उसके बाद वो मेरे को खिला रहे थे, लेकिन मैंने मीठा ज़्यादा नहीं खाना था क्योंकि मेरे को मीठा खाने को मना किया हुआ। तो फिर वो जो केक के अंदर का स्पंज होता है, वो ब्रेड जैसा, वही ढूंढ रहे थे मेरे को खिलाने के लिए। तो मुझे हंसी आ रही थी कि बस करो, वो इतना ही ढूंढो। तो अभी मेरा मुंह देख रहा था। तो यहाँ पे आंटी भी खड़ी थी। तो देखो फिर मैं चम्मच लेने चली गई थी किचन में। उसके बाद तो डुगू यहाँ पे खेल रहा था ये टेडी बियर के लिए साथ। तो बड़ी मुश्किल से आया वो बाद में। अभी आंटी खिला रही थी संदीप को केक। तो अभी यहाँ से देखो अभी को भी खिला दिया। अभी तो बड़ा खुश था, चाचा के गोद से उठ ही नहीं रहा था। तो हस्बैंड जी मेरे से ले रहे थे चम्मच। तो मैं तो बिल्कुल तैयार भी नहीं हो रखी थी, ऐसे ही घर के कपड़ों में थी। और हस्बैंड जी भी तैयार नहीं हो रखे थे, वो भी घर के कपड़ों में थे। और जब आंटी ने मेरे को याद दिलाई गिफ्ट की, तब पिछले साल भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ। तो उसके बाद दीप्ति खिला रही थी हस्बैंड जी को केक। तो यहाँ पे वो भी डुग्गू को बुला रही थी, पर ये आ ही नहीं रहा था। ये देखो
इधर ही था, गया ही नहीं, पता नहीं क्यों गया और क्यों नहीं गया। और टाइम पे तो बड़े जल्दी चले जाता है। अब फिर उसके बाद हमने अभी को उठाया, फिर बिठाया उसको, बड़ी मुश्किल से बैठा वो भी ज़बरदस्ती में बैठा, नहीं तो ऐसा ये कभी नहीं करता है। पता नहीं इसने क्यों किया ऐसा, चाचा के बिना एक पल भी नहीं रह सकता, लेकिन पता नहीं उस दिन क्यों किया। फिर बैठ गया बड़ी मुश्किल से, फिर केक खाया, फिर भी चाचा को उसने केक नहीं खिलाया। फिर उसके बाद अभी की नखरे देखो, अभी भी खिलाने लग गया, कहता आ क्या कहता, फिर खुद भी खाने लग गया। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा है ये। तो फिर उसके बाद वो कहता चाचू और खाओ और खाओ। तो फिर आंटी ने याद दिलाई, तो फिर मैंने उसके बाद इनको गिफ्ट भी दे दिया। देख क्या है, देख देख। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी फिर खोलने लगे थे गिफ्ट अपना। तो मैंने इनके लिए 2 गिफ्ट वो किए थे, सरप्राइज़ प्लान किया था काफ़ी टाइम से। तो देखिए बड़े बुरे तरीके से खोला इन्होंने गिफ्ट, देख इतनी जल्दी देखने की थी। ये देखो अब यहाँ से फाड़ देने से, ये देखो। तो गिफ्ट दे के खुश हो गए थे, बहुत खुश। डुगू भी और अभी भी, और उनको पूछ रही कौन है, मतलब तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा। तो फिर देख रहे थे। तो अब ये देख रहे थे यहाँ पे दूसरा वाला गिफ्ट। तो यहाँ पे मैंने इनको की थी गोल्ड की रिंग गिफ्ट। तो गोल्ड की रिंग लाई थी मैं अपने हस्बैंड को। तो हमारी आंटी कहती नकली है या असली है, मैंने कहा असली है, नकली क्यों दूँगी मैं गिफ्ट। तो उनको बनाई थी मैंने गोल्ड की रिंग। तो उनको बहुत पसंद आई, बहुत ज़्यादा पसंद आई उनको ये रिंग। थोड़ा टाइट हो रहा था बट कोई नहीं, उन्होंने दूसरे दिन जाके वो ठीक भी करा लिया, अब पूरा फिट आ रही है। तो मेरे को कहते तू ही पहना मुझे। तो फिर मैं पहना रही थी, तो मैं कहा ये थोड़ा टाइट हो रहा है, लेकिन आंटी कहती कोई बात नहीं, टाइट हो रहा तो अच्छी बात है। गुड़ में जब पानी हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा करके लूज हो जाता है। ये खुली हो चुकी बतिया टाइट आ जाए, खुली हुंदी औखी हो जानी सी, हो जाएगी खुली। जो टाइट चीज आ जाए ना वो लूज हो जाती है। हाँ हैप्पी बर्थडे।